नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम, आप सोच रहे होंगे कि ये 3 शब्द ही तो हैं, इसमें ऐसा क्या है। लेकिन दर्शक को यकीन मानिएगा, अगर पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और अभी मेरी बातों को सुनना शुरू ही किया है तो यहीं पर रुक जाइएगा। इस पूरे कार्यक्रम को देखकर ही जरूर जाइएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम को देखकर आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस कार्यक्रम के बाद आप खुद चिंता में पड़ जाएंगे कि वाकई में ये सारी बातें अभी तक मैं जानता या जानती नहीं थी। डेफिनेटली आपके मन में ये विचार जरूर आएगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपको 2 भाषाओं से ज्ञान दिया जाता है। पहली भाषा हिंदी और दूसरी भाषा बंगला। यानी कि बंगला में यहाँ पर प्रेसिडेंट के माध्यम से आप तक वो तमाम बातें ज्ञान की पहुंचाई जाती हैं और संगीता मुखर्जी जी वो ट्रांसलेट करती हैं हिंदी में, और आप तक वो तमाम ज्ञानवर्धक बातों को, विचारों को हम पहुंचाते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी खुद यहाँ पर मौजूद है। खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। और जैसे कि हमारी ये पूरी सीरीज है जिसमें हम आपको बता रहे हैं 1 बाय 1। अगर इससे पहले के एपिसोड भी आप दर्शक को देखेंगे तो आप एक एक करके इस एपिसोड तक जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने शुरुआत की है कि आखिर संतान दल क्या है, संतान दल की उत्पत्ति कैसे हुई, संतान दल का कार्य क्या है, और संतान दल अभी तक जिस तरह से कार्य करता आ रहा है उसे लेकर यहाँ पर प्रेसिडेंट जी बताएंगे कि क्या क्या अभी तक हो चुका है। कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। प्रेसिडेंट जी, आगे और क्या क्या हुआ? সন্তান দল চাইছে, আমি চাইছি সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি যা এখনো এক্সিস্টিং আছে সমস্ত ধর্মের লোক মিলে আমরা একই দিনে দেওয়ালি আর ঈদ মোবারক করব, একে আরেকের পরিপূরক। प्रेसिडेंट का ये कहना है कि संतान दल ने एक निर्णय लिया है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जितने भी धार्मिक ग्रुप हैं या जो भी हैं, वो सब दिवाली के दिन मिलके ईद मुबारक करेंगे और एक दूसरे के गले मिलेंगे एक ही दिन में, एक ही दिन में, एक ही समय में, एक ही टाइम पे। और खान पान भी अच्छा होना चाहिए। हम खाएंगे ना, इसलिए खाना भी अच्छा बनाना चाहिए। जी, प्रेसिडेंट का ये कहना है कि उस दिन भोजन भी बहुत उत्तम होना चाहिए, क्योंकि सब भाई मिलके खाएंगे। और मोदी जोगी को भी हमारा साथ, और राहुल बेटा को भी आने पड़ेगा, सोनिया को भी आने पड़ेगा। सब मिलके हम लोग खाएंगे, ईद मुबारक करेंगे और दिवाली भी बनाएंगे, मिठाई भी खाएंगे और बिरयानी भी खाएंगे। जी बिल्कुल, ये तो आपने हिंदी में बता ही दिया सबको। हाँ जी एकदम। और যেটা আমি চাইছি, আমার কথাগুলো খুব হালকা লাগছে, এটা হালকা নয়। আমি হালকাভাবে বলছি, এতদিন হিন্দিতে রেগে রেগে বলেছি, আজকে হাসতে হাসতে বলছি। এটাকে গুরুত্ব সহকারে, গুরুত্বভাবে, গুরুত্বহীন না করার চেষ্টা করলেই ভালো হয়। प्रेसिडेंट का ये कहना है कि अभी शायद मैंने हंसी मजाक में इस बात को बोला, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे लाइटली लीजिए, या जो हमारा संतान दल का जो हमारी सोच है उसको आप लाइटली लीजिए। ये जो इन्होंने कहा कि हम दिवाली वाले दिन ईद मनाएंगे, हम मिठाई भी खाएंगे और बिरयानी भी खाएंगे, ये सिर्फ खान पान की बात तक लिमिट नहीं है। इसको आपको गहरी तरह से सोचना होगा, इसका गूढ़ मतलब समझना होगा कि दिवाली और ईद कोई अलग त्यौहार नहीं है, या मिठाई खाना या बिरयानी बनाना भी कोई अलग नहीं है। ये एक ही परिवार का 2 भाइयों का मिलन है। इसको इस एंगल से देखना होगा कि प्रेसिडेंट ने क्या सोच के, क्या माइंड में रख के इस बात को आपको बोला। जोगी मोदी और राहुल का परिवार मिलकर दिनक्षण ठीक करे। जी, प्रेसिडेंट का कहना है कि मोदी जी, योगी जी और राहुल गांधी का परिवार मिलके एक दिन तय करिए, जो दिन आप तय करेंगे उसी दिन हम लोग दिवाली और ईद एक साथ सारा मनाएंगे। भारतवर्षের মানুষ, बिल्कुल, जितने भी हमारे पूरे देश की जनगणना है सब साथ में हो सकता है। हम सब एक ही जगह इकट्ठा ना हो पाए। তারপরে সারা পৃথিবীর 800 কোটি মানুষকে নিয়ে করব। जी, पहले हम पूरे भारतवर्ष में ये त्यौहार मनाएंगे, उसके बाद पूरे विश्व में ये त्यौहार मनाया जाएगा। এবং ব্যক্তিগত মালিকানা উঠাবো, ব্যক্তিগত ধর্ম তুলে দেব, প্রকৃতির ধর্মকে রাখবো, মহাকাশ আমাদের আল্লাহ খোদা গড, সেটাই আমরা মানব। हमें सबसे पहले व्यक्ति मालिकाना हटाना होगा, मैन मेड धर्म को हटाना होगा, और हमें पूरे विश्व में
सिर्फ और सिर्फ आसमान का जो कि वही हमारा अल्लाह है, गॉड है, भगवान है, उसी एक चीज़ को हमें मानना होगा पूरी विश्व के लोगों को, और उसके चलते हमें राम नारायण राम का जाप करना होगा। ওইটাই জাতীয় সঙ্গীত হবে। ये राम नारायण राम की जो महाध्वनि है, यही हमारा जातीय संगीत होगा। মহাকাশ হলো আমাদের পিতা এবং মাতা, তারই আসল নাম রাম নারায়ণ রাম। महाआकाश है, या जिसको आसमान कहिए आप, वही हमारे माता और पिता हैं, और उसी का नाम है राम नारायण राम। ওই আকাশ থেকে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি হয়েছে, যা গুণে শেষ করা যাবে না, অগণিত আনকাউন্টিং, সেই গুণেই রাম। ये जो इतने बड़े महाकाश से जितने भी तारे नक्षत्र सबकी जो रचना हुई है या सृष्टि हुई है, वही है राम। মহাকাশের কোলেই বিরাজ করছে, ये सब महाकाश की गोद में ही विराजमान है, দেখতেও ভালো লাগছে, और उनकी गोद में ये सारे देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। শোভা পাচ্ছে। बिल्कुल, আমরাও মহাকাশের কোলে আছি। जिस तरह से इतने तारे नक्षत्र महाकाश की गोद में हैं, उसी प्रकार से हम भी महाकाश की गोद में ही हैं। কেন আমাদের পৃথিবী মহাকাশেই রয়েছে। क्योंकि ये जो हमारी पृथ्वी है, वो भी महाआकाश में ही है। মহাকাশ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে, बिल्कुल, महाआकाश से ही इस पृथ्वी की सृष्टि हुई है। সূর্য থেকেই এসছে, ये सूरज से ही आई है, সূর্য আকাশ থেকে এসছে। और जो सूरज है वो आकाश से ही आया है। জল আলো মাটি বাতাস আকাশ থেকে এসছে। ये जो पानी है, आकाश है, मिट्टी है और ये हवा है, वो भी सब कुछ आकाश से ही आए हैं। আকাশেই আর এরা থাকছে, এদের আকাশই এদের ঘর বাড়ি। ये आसमान में ही रहते हैं, वही उनका घर है। আকাশের হাওয়া খেয়েই সবাই বেঁচে আছে গ্রহ নক্ষত্র। आकाश में जो हवा है, उसी हवा को एक तरह से खाकर ही ये तारे नक्षत्र जीवित है। আমরাও এই আকাশকে খেয়েই বেঁচে আছি। और हम जो यहाँ पे पृथ्वी पे जो प्राणीगण हैं, या मनुष्य जाति है, या पेड़ पौधे हैं, हम भी इसी हवा को खा के ही जिंदा है। আকাশই আমার আসলি আল্লাহ, आसमान ही हमारा असली अल्लाह है, ওইটাই আমার গড, और वही गॉड है, ওই আমার ঈশ্বর ভগবান আছে। और वही हमारा ईश्वर और भगवान है। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঈদ আর দিওয়ালি, ঈদ মোবারক করতে হবে, বিরিয়ানি আর লাড্ডু খেতে হবে, দিল্লি का লাড্ডू। प्रेसिडेंट का कहना है कि बहुत जल्द से जल्द ये टाइम आ गया है कि हम दिवाली और ईद को एक दिन ही मनाएं, और बिरयानी और स्पेशली दिल्ली का लड्डू एक साथ ही खाएं। सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। जी, दिनक्षण जल्दी जल्दी राहुल का परिवार और जोगी और मोदी मिलके हम लोग को बताएगा, नहीं तो शिव का जो नित्य था ना, वो नित्य हम चालू कर देंगे धरती में। प्रेसिडेंट का कहना है कि राहुल गांधी और उनका परिवार मोदी जी और योगी जी मिलके एक दिन फिक्स करेंगे, जो कि पूरी देश की आवाम को बताया जाएगा, और ये बहुत जल्द होना चाहिए। और बहुत जल्द अगर ये डिसीजन नहीं लिया गया, तो प्रेसिडेंट का कहना है कि जैसे शिव का तांडव हुआ था, वैसा ही कोई एक तांडव हो जाएगा बहुत जल्दी। সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি দাদাগিরি বন্ধ করে আমাদের কথাগুলো শুনে তারা রেপ রাইট করুন। प्रेसिडेंट का कहना है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अपनी अब दादागिरी बंद करके और बिल्कुल लेफ्ट राइट लेफ्ट की तरह सीधा चलने की कोशिश करें। সেই জন্য মন দিয়ে আমাদের কথাগুলো শুনবেন, রাত্রিরে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করবেন, ফোন করবেন, আর 1 টাকা করে চাঁদা দেবেন মেম্বারशिपের জন্য। जी, प्रेसिडेंट का कहना है कि जो भी बातें उन्होंने आपको बताई, अभी बताई या पहले भी बताते आए हैं, उसको आप लोग सीरियसली चिंतन करिए। रात को सोते वक्त सोचिए कि ये जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, और इस बातों का क्या मतलब है। ये जो अपनी संपत्ति दान करने की बात क्यों कही, या ईद और दिवाली एक दिन बनाने की बात क्यों कही, इसका अगर गूढ़ मंत्र या गूढ़ मतलब आप समझ गए, तो समझिए आपकी मुक्ति निर्धारित है। যারা যারা রাম নাম জপ তপ করবে, এই 800 কোটি মানুষ, কারোর অর্থের অভাব হবে না, রোগ হবে না, বিরাম হবে না,
কোনো রকম সমস্যা হবে না, অন্ধকার হবে না, দুঃখ থাকবে না, আনন্দই আনন্দ হবে। प्रेसिडेंट का ये दावा है कि राम नारायण राम का जप तप करने से किसी भी इंसान को कभी भी रुपया पैसा या अर्थ की कमी नहीं होगी, ना वो उनके घर में कोई विपत्ति आएगी, ना कोई दुख होगा, हर तरफ आनंद ही आनंद का वातावरण होगा। মৃত্যুর পরে মুক্তি নিশ্চিত, পুণ্যি পাবে। और राम पुण्य नारायण होवे, राम पुण्य नारायण राम का जाप अगर करते रहेंगे तो आपकी मुक्ति भी होगी और आपको जीवन में पुण्य भी प्रदान होगा। এবং খুব তাড়াতাড়ি হবে। তাড়াতাড়ি করার জন্য আজ থেকে 1 মাস আপনারা রাম নাম রাত্রিরে শুয়ে শুয়ে জপ করুন, বসে বসে জপ করুন, এবং 1 মাসের মধ্যে যদি আপনাদের যা যা সমস্যা আছে তা সমাধান না হয় তাহলে আপনারা আমাকে ফোন করে জানাবেন। प्रेसिडेंट ने एक ओपन चैलेंज दिया है सबको कि आप आज से ही राम नारायण राम का जाप शुरू करें, और आपको सिर्फ ये 30 दिनों का चैलेंज है। 30 दिनों तक आप राम नारायण राम का जाप करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा चिंतन करें। अगर आपको कुछ भी फ़ायदा ना मिले इससे, तो प्रेसिडेंट के नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप उन्हें फ़ोन करिए कि और जो भी आपके मन में बात है वो उन्हें कहिए कि हाँ हमने इतना किया फिर भी हमें कुछ नहीं हुआ। রাম নাম কথা বলে, সাড়া দেয়, রাম নাম আসে ডাকলে, রাম নাম সমস্ত সমস্যার সমাধান করে, রাম নাম সমস্ত রোগ দূর করে, রাম নাম মিলন তৈরি করে, রাম নাম কমন প্ল্যাটফর্ম, রাম নাম হচ্ছে সর্বজনীন, রাম নাম হচ্ছে টোটালিটি, রাম নাম হচ্ছে পূর্ণাঙ্গতা, রাম নাম হচ্ছে আল্লাহ খোদা গড। राम नारायण राम एक ऐसी ध्वनि है जो एक दूसरे से एक दूसरे को जोड़ती है, आपके मन को सरल सहज बनाती है, एक दूसरे से मिलन कराती है, ना कि एक दूसरे से दूर लेके जाती है। यही एक ऐसी साउंड एनर्जी है जो कि एक अच्छी सृष्टि, एक अच्छे समाज और एक आपकी मुक्ति का साधन है। রাম হচ্ছে মহাকাশ, বলো। जो इसमें राम नारायण राम में राम का मतलब है महाआकाश, যত গ্রহ নক্ষত্র আছে অগণিত, সেগুলো হচ্ছে নারায়ণ। और इस आकाश में जितने भी अनगिनत तारे और नक्षत्र हैं वो है नारायण। সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে যে জল আলো মাটি বাতাস জীবকুল আছে, প্রাণীকুল আছে, চৈতন্য সত্তা আছে, গড পার্টিকেল ডাস্ট পার্টিকেল আছে, এগুলো হচ্ছে আরেকটা নাম। ये जितने भी तारे और नक्षत्र हैं, इसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल, हवा, पानी, पेड़ पौधे, इंसान, जीव हैं, वो है दूसरा वाला राम। এই রাম নাম হচ্ছে টোটালিটি, পূর্ণাঙ্গতা, সম্পূর্ণতা। ये जो राम नारायण राम की ध्वनि है ये एक टोटलिटी है और एक पूर्णता है। इसमें সব কিছু এর মধ্যেই আছে, এর বাইরে কিচ্ছু নেই। जो कुछ भी है वो इसी ध्वनि में है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। সেই জন্য এইটা সবার সার্বজনীন। इसीलिए ये राम नारायण राम की ध्वनि सबकी है, ये सर्वजनीन है, ये किसी की अपनी या किसी एक पंथ की नहीं है, ये हर किसी के लिए है। এটার মধ্যে না খেলে, এই রামনামকে যদি না মনন করে, মন্থন করে, ইয়াদ না করে, না খায়, তাহলে বুঝতে পারবে না রাম নামটা মাহাত্ম্য কি। राम नारायण राम को जब तक आप अपनाएंगे नहीं, खुद उसके हो नहीं जाएंगे, आप इसको बिल्कुल पूरी तरह से, जैसे हम कहते हैं ना अपना स्वादिष्ट भोजन हम खा लेते हैं, इसको बिल्कुल पूरी तरह से खा लेना है, तभी आप इसका टेस्ट, इसका मतलब রেজাল্ট, इसका रिजल्ट और इसकी जो पूर्णता है, जो टोटलिटी है, वो तभी आप समझ पाएंगे। ফায়দাটা কি আছে। बिल्कुल इसके फायदे आपको खुद ब खुद नजर आएंगे। प्रेसिडेंट ने आपको 30 दिन का चैलेंज दिया ही है, नहीं तो नंबर है, आप फोन करिए। আর ইমিডিয়েট আজ থেকে আপনারা রাম নাম জপ তপ করুন। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज से ही अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो तुरंत आज रात से ही राम नारायण राम का जाप शुरू कीजिए। নিজের পুজো নিজে করুন, নিজেকে পুজো করুন। जी बिल्कुल, आप खुद ही एक चलता फिरता मंदिर है, आप खुद ही अपनी पूजा करिए। बात करने वाला मंदिर है, कर्म करने वाला मंदिर है, जी सृष्टि करने वाला मंदिर है, सब कुछ का मंदिर है, जिंदा मंदिर है, हम खुद मंदिर है, खुद जिंदा मंदिर है, हम ही भगवान है, हम ही अल्लाह का बंदा है, फिर अलग से अल्लाह का, भगवान का, ईश्वर का कोई जरूरत नहीं है। खुद का पूजा करो, राम नाम जप तप करो, मेडिटेशन करो, आपसे आप दुनिया चेहरा बदल जाएगा। जी बिल्कुल।
बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप भी राम नारायण राम का अगर जप शुरू करेंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। जैसे कि अभी प्रेसिडेंट जी ने बताया कि आपको समझना होगा, अब समय आ चुका है, अब आपका समय यहाँ पर खराब मत करिए। अगर आप अपना समय खराब करेंगे तो वाकई जब आप इसकी हकीकत को समझ पाएंगे, सच्चाई को समझ पाएंगे, तो आपको शायद इस बात की अनुभूति हो कि आपने बहुत वक्त गवा दिया है। आपने अपने जीवन का वो वक्त गवा दिया है जिस वक्त में अगर आप इस हकीकत से रूबरू हो जाते तो शायद आपके जीवन का आज लक्ष्य कुछ और होता। इसीलिए हम बार बार आपसे यही कहते हैं कि अपने जीवन के लक्ष्य को समझिए। अगर ये कार्यक्रम आप इस वक्त देख रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को आप जरूर देखिएगा पूरा। आप मेरे पीछे की बातों को, प्रेसिडेंट जी की पीछे की बातों को भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको पहले तो 2 भाषाओं से ज्ञान दिया जाता है, एक बांग्ला और एक हिंदी। अगर आप बंगाली में से देखना चाहते हैं तो भी आप इस पूरे कार्यक्रम को देख सकते हैं। हिंदी में अगर आप समझ रहे हैं तो आप हिंदी में भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। दोनों ही भाषा का ज्ञान आपको इस कार्यक्रम में मिल जाएगा। दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, इस संगठन से जुड़ने के लिए आपको बहुत पैसा देने की जरूरत नहीं है। संतान दल से आप सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया देकर भी जुड़ सकते हैं। आपको कुछ बहुत ज्यादा, ना तो आपका समय हम बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, ना आपसे पैसा, ना आपकी कोई प्रॉपर्टी, ना आपसे कोई कपड़ा, ना रोटी, ना मकान, कुछ आपसे नहीं मांगा जा रहा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अगर आपके जीवन में बदलाव लाने का आपसे वायदा करते हैं तो हो सकता है वो आपसे बदले में बहुत कुछ मांग ले, लेकिन सोचिए, ये एक ऐसा दल है जो आपसे बदले में कुछ भी नहीं मांग रहा है, ना आपसे कोई पैसा, ना आपका कोई समय, बस इतना कि आप 1 रुपया देकर इस कार्यक्रम से, इस दल से जुड़िए। ये दल आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा, आपको हकीकत से रूबरू कराएगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में किसी न किसी को मालिकाना हक, व्यक्ति मालिकाना हक जरूर दिया हुआ है। हम यही इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति मालिकाना हक इस देश से, इस विश्व से हमें हटाना होगा। जब तक हम व्यक्ति मालिकाना हक इस देश, इस विश्व से नहीं हटाएंगे, तब तक हम इसी तरह से दबे हुए, कुचले हुए रहेंगे। हम अपने फैसले खुद नहीं ले पाएंगे, ना अपने जीवन को खुद अपने हिसाब से, अपने तरीके से जी पाएंगे। हम हमेशा से दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। और जब हम इतने ज़्यादा काबिल हैं, जब हम पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो फिर हमें किसी भी व्यक्ति मालिकाना हक की ज़रूरत क्यों पड़ती है। साथ ही साथ दर्शकों, एक बार फिर से बता रही हूँ, टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप चाहें, अगर आपका मन हुआ है, आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस दल से जुड़ना है, इस दल से मुझे अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, तो एक बार फ़ोन ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक फ़ोन ही शायद आपकी समस्याओं का आपको हल दे दे। और बहुत कुछ आपसे नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक बार कॉल करके देखिए, आपके जीवन के तमाम कष्टों को यहाँ पर प्रेसिडेंट जी खुद हर लेंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आ जाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी आपका, संगीता मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।